जत्ती मारी कर रहे भी ज्यादा भी कीड़ा न पड़ जाए तो देख लियो अत्ता ये बदुआ लागली नागर मिल गए। और 2 दिन से तो ये हुए है कि हमारी लाइट भी काट दी गई, पानी भी को नहीं आ रही, बच्चा की एग्जाम अभी सिर पर आ रही ही। मैं थाने में भी चले गया, यूआईटी ऑफिस में भी चले गया, कलेक्टर भी चला गया, एसपी ऑफिस में भी चला गया, सारा चला गया, कोई सुनाई को नहीं करी। मैं तारीख न आत्मदाह करांगा पूरी सोसाइटी का लोग मिलकर कलेक्ट्रेट के सामने। मन जिम दिखा रहा कि पार्क दिखा रहा कि बच्चा के लिए खेल के दिखा रहा कि अभी यहाँ मिले मन गटर को पानी कि आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए, मैं कोई काम नहीं करूँगा, मेरी पहुँच बहुत ऊपर तक है। वो राजस्थान के इतिहास में ये पहला मौका है जब 5 सैनिक पत्नियां एक साथ आमरण अनशन कर रही हैं। ये कोर्ट वाला चैम्बर है, इसमें 15-20 दिन पहले एक बच्चा गिर गया था। अनअकैडमी सीकर में अब नीट यूजी की करें तैयारी। 40% स्कॉलरशिप के साथ 11वीं 12वीं के एडमिशन करवाएं और पाएं ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, फ्री डाउट क्लासेस, फ्री लाइब्रेरी, वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट के साथ। राम राम जी, मैं खुशबू झलको सीकर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंची हूँ सीकर और सीकर के अंदर यहाँ देखा तो धरनो प्रदर्शन है वो चल रहा है, 2 दिन होगा ही चलता हुआ। और अठे कुछ महिलाएं ही 6 महिलाएं जो आमरण अनशन है बिको पर भी बैठी ही, तो के कुछ बात है अनु आप बातचीत करांगा। हाँ जी, राम राम। राम राम। के नाम आपको? सुमन। आज थाने आमरण अनशन पर बैठनो पड़ो है, आज अठे सोसाइटी के सामने थे बैठे हो, के कुछ बात हुई भाई स्टार्टिंग वहाँ बताऊंगा तो आपने दर्शका का भी समझ में आओगी और प्रशासन का भी समझ में आओगी। मोजी का होम सोसाइटी का मैं फ्लैट लियो हो 2018 में, तो बी का बाद मैंने यो माने 19 में दियो है। अच्छा। उस दिन से लेके आज तक एक मैंने गंदो गटर को पानी भरियो पड़ियो है 3 फुट तक को। 2018 में जब लियो हो तब पूरी बिल्डिंग बन चुकी है? नहीं, जब लियो हो जब सिर्फ की नींव रखी गई ही, भी टाइम पर ले लियो हो और बहुत सारी सुविधा बताई गई ही, इसलिए मैं ले लियो। और जब मिलियो है बाकी में एक भी सुविधा है कि कौन सी की मन मिलियो है। सुविधा बताई गई बा कौन सी सुविधा था बताई गई है? 1 नंबर की क्वालिटी का फ्लैट ही, पूरी पार्किंग मिलेगी, एक मैन गार्डन मिलेगो और लाइब्रेरी वगैरह जो जिम वगैरह वो भी मिलेंगी। तो भाई तो दूर की चीजें ही मानतो आली का मैंने गटर को पानी जरूर मिलो है, वो भी 3 फुट भरे है मैन गेट के ऊपर। और 2 दिन से तो ये हुए है कि हमारी लाइट भी काट दी गई, पानी भी को नहीं आ रही, बच्चा की एग्जाम अभी सिर पर आ रही ही। तो अब बीच का मैंने जावा कटे, एक तो 16,000 रुपया किस्त कट रही है, ऊपर से रेंट कटे से भरा, तो इसलिए मैं थकार की प्रशासन के पास भी गया हा। 15-20 दिन होगा मैंने जब से चक्कर काट रहे हैं, हमारी कोई सुनी को नहीं, इसलिए मैं जाके बैठ का फिर। जब यो फ्लैट लियो तो थे बता रहे भाई कई चीज़ें बताई गई, फैसिलिटियाँ मिलेगो वे मिलेगो, कई वादा थराऊ कराया गया तो थे 1 BH 2 BH कितना कैसे के फ्लैट? 3 BHK के लिए 3 BH को तो कितना में लियो हो? 19 लाख। 19 लाख रुपए में लियो हो। 2018 में जब नींव रखी गई तभी थे सोचा कि जल्दी जल्दी फायदा उठा ला। देखो ये बोलियो हो कि अब तो कम रेट है लेकिन बाद कमाने की रेट बढ़ जाएगी तो पहले बुकिंग करवा दो, इसलिए करवा दी। जो दिक्कत आ रही है दिक्कत बताओ कि भाई ये दिक्कत का कारण आज मन आमरण अनशन पर बैठना पड़े। दिक्कत तो ये ही कि एक तो गटर को पानी है, बहुत ज्यादा गंदगी फैल रही है, बीमार भी हो रहे हैं, बच्चा भी हो रहे हैं, ज्यादातर लेडीज ही बाकी इन्फेक्शन भी हो रही है। और अठे मतलब गटर को पानी है 3 दिन से तो पानी को नहीं आ रही हो, गटर को तो वो पड़ी हुई है, पीने के लिए भी पानी को नहीं आ रही हो। तो अब थे बताओ लाइट भी को नहीं सोसाइटी को, तो क्या करना चाहिए? तो लाइट क्यों को नहीं के कारण वर्ष को नहीं सेठ अभी तक सोसाइटी है वह हैंड ओवर कौन करी, तो सोसाइटी सेठ ही चला रही है, जो मालिक है वो नागरमल वो चला रही है। तो वो इजा माने हैंड ओवर नहीं करी तो बिल तो वो ही भरेगो, तो वो बिल नहीं भरे तो कनेक्शन काट दियो बिजली विभाग। मैं रह रहा कितना दिन हो जाते? 1.5 साल से रह रही हूँ। तो 1.5 साल पहले जब आया था तब कोई की दिक्कत आई था? ना, बी टाइम पर कोई दिक्कत को नहीं, बी टाइम पर बहुत कम परिवार रहता, 15-20 या 20-25 ही परिवार रहता, तब कोई दिक्कत को नहीं। आज जहाँ थे बता रहे हो कि भाई गटर का पानी की समस्या आ रही है, वो आगे पास को नहीं हो रही? वो पास तो कॉलोनी को भी साइड को गेट है, तो कॉलोनी वाला ने गेट बंद कर दिया, ऊपर दीवार खींच दी, तो वो बैठे 4-5 फ्लैट ही वो तो भी अंदर डूब रहे, 3-3 फीट का थे, जाओगा बैठे देखोगा। तो आमरण अनशन पर बैठे हैं, इतनी बड़ी मतलब यो आगे कदम बढ़ाने का सोचो, आमरण अनशन कोई क्या सोचो? तो मैं सारा का गन चला गया जना कोई मारो सोल्यूशन नहीं हो तो फिर और क्या करांगा? लास्ट को मारो उपाय यही है कि भाई इको ऊपर बैठांगा और तो क्या करांगा? थे बोल रहे हो कि लास्ट को उपाय यही है सगड़ा जाया कठे कठे थे गया हो, कठे कठे अपील करी है, किन किन थे कागज पानडा दिखाए ही, थारी तरफ थे कितनी कोशिश कर चुके?
मैं थाने में भी चले गया, यूआईटी ऑफिस में भी चले गया, कलेक्टर कन भी चला गया, एसपी ऑफिस में भी चला गया, सारा चला गया, कोई सुनाई को नहीं करी हमारी। तो प्रशासन की तरफ के कुछ कोई जवाब आयो है? कोई भी जवाब को नहीं आया। तरफ वो जवाब आयो है कि थे जा लिया ही क्यों ये फ्लैट तानपली बेरो को नहीं होगी जा तो गोबर गिरने से डरती हटे आगे लिए थे ले लिया नहीं जाए एसडीएम के पास जावा तो कि कलेक्टर के पास जाओ, कलेक्टर साहब बोल रहे यूआईटी में जाओ, यूआईटी वाला बोल रहे कि हमारा हाथ में कोई नहीं, अब तो थे रेराम जाओ जयपुर। तो ये बात है कौन कहती कि गोबर गिरनो डरती हड़े आगे? पुलिस वाला। अच्छा पुलिस वाला ही तो बन के बरो कि वह अठियारी ही भाई ये काम हुई डरती आ रही। होश के बाकी मैडम मारी को है अभी भी वे मान रहे को नहीं मान रहे तो मैं 1 तारीख ना आत्मदाह करांगा पूरी सोसाइटी का लोग मिलके कलेक्ट्रेट के सामने। अतो बड़ो कदम उठा रहे हैं तो हमारा तकलीफ ही है उठा रहे हैं। एक दिन पहले थे गया भी हा कठे गया हा जो मटका भी उठाया वो के कुछ मामलों वो में मटका प्रदर्शन करियो बीजा ऑफिस में गया एसडीएम कलेक्ट्रेट के सामने गया हा बैठे भी हमारी कोई सुनवाई कौन करी। तो कलेक्टर साहब की तरफ के जवाब थाने मिलू है? बस आश्वासन तो मिलू है। 2 दिन थाने जा बैठा होगा। कब थे आमरण अनशन है वो स्टार्ट कर दियो? कल कर दियो मैं। कल कितनी बजे? सुबह 8 बजे से। अभी तक कुछ भी को नहीं लियो है? नहीं कुछ भी कौन लियो। तो मेडिकल टीम आकी गई है तो बाकी तरफों के कुछ थाने जवाब मिलो है कि कुछ बता? मेडिकल टीम अभी आई है जांच करके लेके गए हैं, कुछ बोलिया को नहीं बता। प्रशासन को कोई भी इजा आया? प्रशासन को कोई भी को नहीं। तो जो मौजिका होम्स पर थे बोल रहा हो बाकी तरफों कोई जवाब आयो? कोई थाने संतुष्ट है कि बंदाई कोई ढांडस बंदायो कि भाई इतना दिना में यह समस्या है तो ये को समाधान में करांगा? बाकी तरफ सब तो कोई फोन को नहीं आ रही। ऊपर फोन आता कि भाई थे सोसाइटी थे चलो अब मैं कौन चलाऊँ थारी सोसाइटी, मेरे पास में कुछ ही को नहीं थे चलो जो करना वो कर लियो मेरे कौन चला थे चलो थारी। तो भी टाइम पर जाए थे लियो हो तो बात नहीं है कौन बताओ कि भाई थे इतनी बात करी ही आज यहाँ गटर को पानी है वो आगे पास को नहीं हो पा रहा है दिक्कत आने लग रही तो वह तो ठीक करवानी ही पड़ी टाइम टू टाइम। वह के लिए पहली जवाब मिलियो कि एक 500 रुपया के स्टाम्प पेपर पर मान लिखी भी दियो हो सेठ नागरमल कि ये काम मैं करवा दूंगा 15 दिन का मैंने भी टाइम ना 2 महीना होगा। तो और भी काफी सारी जहाँ महिला हैं जो आमरण अनशन पर बैठे हैं। हाँ जी आंटी जी राम राम। देखा तो कठे ना कड़े की खुशी होया करे कोई भी घर ले या बना हुआ है तो भाई सबकी ये होया करे कि हाँ अपनों भी एक घर हुआ है छोटो टाबर हुआ है भी का भी सपना वो भी सपना संजो लग जाए कि आपा भी एक यहाँ को मकान बनाऊंगा। तो बी टाइम पर थे कि कुछ सोचो हो? मैं तो मान तो बहुत अल्लेशान मकान दिखायो जब बहुत अच्छा सपना लेके आया और ये मिले मनाएगा मान जिम दिखा रखी, पार्क दिखा रखे, बच्चा के लिए खेल के दिखा रखे, लाइब्रेरी दिखा रखी ही, सब कुछ हो, वाईफाई दिखा रखी ही। अब यहाँ मिले मान गटर को पानी जो इतना भी टॉयलेट में गटर में पानी यूज होवे वो सारा ओपन ही है। जो चेम्बर छोटा छोटा चेम्बर बनाया वो चेम्बर भर चुका है, अब पूरा पानी ओपन में ही है। तो थे अनशन पर बैठनो पहले बाऊ बातचीत कौन करी बान पूछ कर ली 3 बार करके बता दी मैं क्या जो आपसे होता है वो कर लो, मैं तो कुछ नहीं करूंगा। मैम थारी मुख्य मांग के हैं? हमारी मुख्य मांग तो वो गटर की जो पानी है वो पूरी सोसाइटी में फैल रहे है वो भी को निस्तारण हो जाए, मेन तो यही है। बाकी तो ये एक मेन समस्या बिजली को कनेक्शन कटवा दियो जिससे पानी की व्यवस्था को नहीं। बुजुर्ग है वह चौथी मंजिल पे बाल्टी भर भर के ले जा रहे हैं और लिफ्टा कौन चाले जिससे ऊपर चढ़ने में परेशानी हो रही है और कोई गार्ड नहीं है, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। मुद्दा है कि गटर को पानी को होना चाहिए इसलिए से पूरी बिल्डिंग के पाइप जो लीकेज हो रखी है उससे पूरी बिल्डिंग में सीलन आ रखी है और वो मतलब कि कहीं कहीं से तो ऐसे गिरने की कगार पे हो रखी है। हाँ जी राम राम। राम राम जी राम राम। ये सपने दिखाए गए थे हमें और हमें बताया गया था कि आपको ये मौजिका होम्स है ये इस तरीके से बना करके हम वेल फर्निश्ड करके आपको हम देंगे। लेकिन जब हमने बुकिंग करवाई थी तो उस टाइम तो ये सपने देख के हमने बुकिंग करवा दी और जहां हम 15-20 परिवार यहाँ रह रहे थे तब समस्या भी नहीं थी। लेकिन पिछले पूरे 12 महीने से हम इस समस्या से गुजर रहे हैं कि पूरा गटर का पानी हमारे फ्लोर पे आता है और जो हमारा मुख्य गेट है उससे जो मुख्य गेट से आवागमन का जो है उसमें गटर का पानी भरा रहता है। सबसे मुख्य समस्या हमारी ये है। दूसरी चीज़ हम जहाँ भी गए थे उनके यूआईटी की तरफ से हमने सेट का प्लान जो इसका अप्रूव्ड प्लान है वो निकलवाया है। उसके अनुसार यहाँ 10% एरिया में ग्रीन बेल्ट है लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार का हमें वो पार्क की सुविधा उनके द्वारा नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि 824 व्हीकल की पार्किंग है
जबकि यहाँ कोई पार्किंग की व्यवस्था आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं है। 6 हमें उन्होंने लिफ्ट दी थी 2 BHK के अंदर, लेकिन आज भी वो लिफ्टें लगी नहीं हैं। जो लिफ्टें लगी हैं वो बंद पड़ी हैं। सेठ हम पे दबाव बना रहा है कि आपको इसी स्थिति में इसका अधिग्रहण करना होगा और अब इसको सोसाइटी चलाएगी। हमने जो रजिस्ट्री करवाई थी, रजिस्ट्री के टाइम में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंदर एक गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार आजीवन मेंटेनेंस शुल्क के नाम से 50 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से प्रत्येक फ्लैट से लिए गए थे। जैसे 3 BHK के तो 38,000 रुपये हो रहे थे, 2 BHK के 28,000 रुपये हो रहे थे। टोटल 1,37,00,000 रुपए हमने सेठ जी को आजीवन मेंटेनेंस के नाम से जमा किए थे, जबकि सोसाइटी 1,37,00,000 रुपए, जबकि आज तक सोसाइटी का अधिग्रहण नहीं हुआ है। सेठ ये कह रहा है कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं हैं और मैं बिजली का बिल नहीं भरूंगा। तो उन्होंने 2 दिन पहले बिजली का बिल नहीं भरा, जो 6,81,000 रुपये का बिल है, और हमारा बिजली का कनेक्शन कट गया, जिससे सारी लिफ्टें बंद हैं और पानी की समस्या है। ये औरतें हैं जो 4th फ्लोर के ऊपर नीचे से पानी की बाल्टी लेके जाती हैं, तो इनको काफ़ी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कोई अनहोनी कभी भी हो सकती है। बातचीत करी या कोई करी? 3 दिसंबर को सेठ जी के ऑफिस में जयपुर गए थे, 3 दिसंबर 2022 को। तो उन्होंने हमें एक सादे कागज पे एग्रीमेंट करके दिया था। आज दिनांक 3/12/2022 को मोजिका ग्रुप के मालिक श्री नागरमल जी की सोसाइटी के 5 सदस्यों के मध्य मीटिंग हुई। ये उनके ऑफिस जयपुर में हुई, जिसमें निम्न निर्णय लिए गए। सोसाइटी में सीवरेज लाइन डालने की स्वीकृति 15 दिवस में दिलवा दी जाएगी और ये संपूर्ण कार्य 2 माह में कर लिया जाएगा। STP हमेशा चालू रहेगी, जबकि ये सीवरेज लाइन की समस्या हमारी मुख्य समस्या है, जिसको आज तक उन्होंने स्वीकृति नहीं दिलवाई है। फ्लोर की जो टाइलें टूटी हुई हैं वो सारी चेंज करवा दी जाएंगी। सोसाइटी में स्वीपर, गार्ड और टैंकर की मॉनिटरिंग होती रहेगी। स्वीपर और गार्ड परमानेंट रहेंगे, जबकि यहाँ न तो कोई स्वीपर आ रहा है और न कोई गार्ड आ रहा है। तो जो CCTV कैमरा तो मन दिखने लग रहे हैं, जरूर लग रहे हैं, सब खराब हैं उसमें, वो भी इसमें है लिखा हुआ है, मतलब CCTV कैमरों को भी सही करवा के दिया जाएगा, इसमें है शर्त ये भी। जनरेटर रोज चलेगा, लेकिन इनकी कोई भी पालना उन्होंने हमसे आज दिनांक तक नहीं की। फिर हमने 3 दिसंबर के बाद में हम 28 दिसंबर को पुनः वहाँ गए, जयपुर गए, तो उन्होंने हमने कहा भी सेठ जी आप स्टाम्प पे एग्रीमेंट करो। तो उन्होंने ये स्टाम्प के ऊपर फिर इन चीज़ों का दोबारा एग्रीमेंट हमसे किया। 15 दिवस के अंदर मैं ये काम आपको करवा के दे दूंगा। इसमें से हमारी उस दिन मीटिंग में प्रतिनिधिमंडल के साथ 15 शर्तों पर सहमति हुई थी। आज तक उन्होंने एक काम भी यहाँ पे नहीं करवाया है। फिर हम उसके पास काम नहीं हुए तो दोबारा गए, तो उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को ये कहा कि आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए, मैं कोई काम नहीं करूँगा, मेरी पहुँच बहुत ऊपर तक है और आपको कुछ नहीं मिलना है, आपको चलाना है तो चलाइए, नहीं मैं नहीं चलाऊँगा। प्रशासन की तरफों के कुछ था आश्वासन मिलो है? प्रशासन ने जाके थे के कुछ बताई ही पूरी डिटेल? प्रशासन की तरफ से माननीय कलेक्टर साहब से हम मिले थे 11 फरवरी को, तो माननीय SDM साहब, कलेक्टर साहब ने SDM साहब को पाबंद किया कि सेठ के खिलाफ 133 में मुकदमा दर्ज करो और उसके खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन सेठ अपनी पहुंच के कारण तारीख पे तारीख ले रहा है। वो अब भी 27 फरवरी उसने तारीख ले रखी है। वो पेशी पे खुद आता नहीं है, अपने वकील को भेज देता है। फिर हम मिले थे पुरान राष्ट्रदीप जी SP साहब से। SP साहब ने सेठ को अल्प समय का नोटिस दे करके 13 फरवरी को अपने चेंबर में बुलाया, हमारी मीटिंग करवाई और उसमें सेठ जी ने यहाँ पहली बार आकर विजिट किया था और सेठ जी ने SP साहब के चेंबर में स्वीकार किया था कि वहाँ पे वास्तव में गलत हो रहा है, मेरे आदमियों ने मेरे को गलत बताया है और मैं 15 दिवस में इसका सुधार कर दूंगा। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि उस SP महोदय का उसी रात्रि को स्थानांतरण हो गया जयपुर के लिए और वो सेठ उसी दिन से हमें ठेंगा दिखा रहा है कि मैं अब आपका कोई काम नहीं। प्रेजेंट में जो ही बनूं को नहीं थारी बातचीत? हम SP साहब से मिले हैं। जिस दिन आमरण अनशन प्रारंभ किया उससे 2 दिन पहले हम मिल के आए थे। उनको हमने आमरण अनशन करने की चेतावनी और 1 तारीख को हमारी सोसाइटी की तरफ से सामूहिक आत्मदाह भी कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने करेंगे। ये ज्ञापन हम SP साहब को दे के आए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं उद्योग नगर थाने के SHO और नेकीराम जी को बुला करके आपकी तफ्तीश करवाता हूं और जो भी है सही करता हूं। लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारा दुर्भाग्य ये है खुशबू जी कि हमने 1/12 को थाने में FIR दर्ज करवाई थी। उस FIR का सेठ अपने प्रभाव के कारण
आज दिनांक तक चालान नहीं होने दे रहा है, जबकि 90 दिन में चालान होना भारतीय संविधान के अनुसार अनिवार्य है। उनकी विभिन्न तरह की यहाँ गंदगी फैल रही है। इसको रोकने के लिए 336, 504 और 506 में मुकदमा दर्ज है, लेकिन उसमें आज तक चालान नहीं किया गया है। वो दबाव के कारण चालान नहीं कर रहे। बिल्डर का नाम है दुर्गा प्रसाद जी, नागरमल जी और रौनक अग्रवाल। तो बात तीनों थारी बातचीत हुई है या एक सौ ही हुई है? मतलब बात है, रौनक जी और नागरमल जी मीटिंग में रहते थे, एक बार दुर्गा प्रसाद भी मीटिंग में थे। तो अब से आमरण अनशन पर बैठे बाद में कोई बाको फोन कॉल कुछ भी अठियाणो जानो कोई एक्टिविटी को नहीं हुई बन के? नहीं, आमरण अनशन पे बैठने के बाद कोई एक्टिविटी नहीं हुई। आमरण अनशन पर बैठे थे उस दिन पहले शाम को मेरे पास कॉल आया था और उन्होंने ये कहा था, पूनिया जी आप इस लपचेड़े में मत पड़ो, आपका फ्लैट हम ले लेते हैं, 25 लाख रुपए आपको देंगे, आप मोजिका से बाहर कहीं जाकर के फ्लैट ले लो। अब आप थाने तो खरीदी तो और भी तो बैठे हैं, कितनी महिला बैठी कितना लेडीज तो तभी तो वो तो मतलब फूट डालो और शासन करो की नीति करता है। या पहले भी उसने ऐसा किया, बता रहे हैं कि वो जो आदमी आगे होकर के चलता था ना, उसको कोई ना कोई प्रलोभन दे करके वो पीछे कर देता था। आने वाला जो टाइम पर थे कि कुछ सोचो है कि आगे को क्या कदम रहेगा थारो? हमारा ये है कि हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। 5 सैनिकों की पत्नियां जिनके पति सीमा पर देश की सेवा कर रहे हैं और यहाँ आमरण अनशन पे बैठी हैं, वो राजस्थान के इतिहास में ये पहला मौका है जब 5 सैनिक पत्नियां एक साथ आमरण अनशन कर रही हैं। आप इसका डिटेल से जानकारी भी ले लेना। राजस्थान का ये पहला मौका है। हमारी राज्य के मुख्यमंत्री और यहाँ के प्रशासन से निवेदन है कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना के फ्लैट हैं, इसमें जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन की पालना कराते हुए इसको पूर्ति कराएं। और अगर प्रशासन फिर भी हमारी मांग नहीं मान रहा है तो 1 मार्च को हम मोजिका के सभी लोगों ने हस्ताक्षर करके कलेक्टर को दे रखा है, 468 परिवार सामूहिक रूप से आत्मदाह कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने करेंगे। जनता को स्वास्थ्य है, हर बच्चे को स्वास्थ्य है, वो बहुत ज्यादा बिगड़ चुके है। छोटी सी जुकाम होता नहीं, 20 दिन जुकाम सही को नहीं हुआ है, ऊपरों यो पानी पीनो पड़ रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब नाक बंद करके आस पास निकलना पड़ रहा है। नाक बंद करके निकल लिया, पानी बंद हो गो, यह मानो मानसिक परेशानी, आर्थिक परेशानी में ज्यादा मानसिक परेशानी हो रही है। रात में लुगाए नींद को नहीं आवे है, टब्बर है वह कहेंगा कि मारो तो पड्यो गुंजा और बैठे ही तो पढ़ने और उरे पढ़ाने के लिए 200 किलोमीटर दूर बैठे हैं ना। यहाँ अपने झुंझुनून की कमी है, लेकिन एक कोचिंग का कारण है। और उरा आया है कि भाई चलो ठीक है, कोटा ने भी छोड़ दियो, जयपुर ने भी छोड़ दियो, ये बापा सिक्कर में चला, आपने शेखावाटी में चला, ताकि शेखावाटी के लोगों को रोजगार भी मिले। फिर भी उरा शेखावाटी में सिक्कर वाला लोग है, ये तानाशाही कर रहे हैं। नागरमल आपका मोबाइल नंबर बंद कर लिया, अति बुरी दशा जत्ती मारी कर रहे हैं, भी ज्यादा भी कीड़ा न पड़ जाए तो देख लियो। अत्ता ये बद्दुआ लागली नागरमल के पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है। बुढ़ा आदमी है जी, बुढ़ी बेचारे बापड़ी पोती पोता लेर, जगह का बेटा सैनिक ही, जगह बेटा बटे शहीद हुएड़ा है, बियान की भी लेडीज अठे सुती जी। आपका बच्चा ने स्कूल का मान सीखने एक शिक्षा नगरी का मान प्रसिद्ध करे, जगह का मान आज नागरमली की इन की बुरी दशा कर रहा कि गंदो पानी अठे भरे भी का मायने में अठ्या का ही जगह सारा खानू भी खाए ही रहे भी ही कहीं स्थिति सुबह रह रहे जिंदा भी मैं नरक में रह रहा। और एक थे बच्चा की बात मन बता रहा कि कुछ बात आती तो ये कूट वाला चैम्बर है, इसमें 15-20 दिन पहले एक बच्चा गिर गया था। तो अचानक ही किसी छोटी बच्ची को उसको देख लिया, तो ये फ्लैट वाली आंटी के पास आकर उस बच्ची ने कहा, तो वो निकाला उस बच्चे को। जान जास कई बच्चों चैम्बर के अंदर घुस गो तो अचानक कोई देख लियो और भी बच्चा ने बचा लियो। फिर दूध लेके आयो तो बिकी बाइक गई, सारो दूध अठे ढूलियो है। और हर चौथे दिन बच्चों तो बीमार एक न एक रहे है, हर बच्चों बीमार है। आधी या बिल्डिंग है जकी पड़बान तैयार हो रही है, अठ्या तक पानी अठ्या तक पूग रही हो। वो तो जी आप 2-4 दिन में पानी कम कर दियो ने जना जियो भी मैं कोशिश करी कोई बात की गटर का पानी की, तो भी को ओई जोर चालियो कि वो बठियो पानी को कनेक्शन कटवा दियो कि मैं बिल जमा कौन कराऊं, पानी को कनेक्शन कटवा देशूं, जो था मर्जी है वाह करो। तो जो पानी है वो इतना भरियो पड़ो है और भाई बदबू आने लग रही है। अब थाने पता है कि स्मेल आ गया, गंदगी की वजह ही तो कितनी बीमारी ही वह फैली ही। और ये पूरा गटर को पानी है, पूरा गटर को पानी है। और ये गटर का पानी बाहर खुला रहता है, तो ये सोसाइटी वालों ने भी उनको भी हमने परेशान कर दिया है। वो भी हमसे दुखी है मोजिका से, इतने परेशान हो गए। ये फ्लैट हमारे पानी को मेन गेट मान गए बैठे हो तो मान के कराए ठिकाए कौन सा हाँ तो छलांग लगानी सीख लो तो इब के करावा यहाँ द्वारा सोना तो कहे तो था नहीं है कोई पता हो गया कि भाई जाए कि सोसाइटी में आप मकान ले रहे हो तो केवरो छलांग लगानी भी पड़ जाए। पहले ध्यान को नहीं आया चीज को, पहले क्या कुछ थाने ऑफर दिया गया हाँ मान लो कि भाई ऑफर वाली तो भाई बच्चा लाने गई तो मैं बुढ़ी लोग आई हूँ तो घर बैठी हूँ
अच्छा हाँ तो दादी थारो जो मेन गेट है वो कितना है? हमारा मेन गेट तो वो इन्ना का है, वो पानी भरियो वो भर रहा तालाब वो है हमारा तो मेन गेट। तो ये फ्लैट में थे खुद को ही ले रखे हुए? हाँ खुद कोई कत्ता मकान के कत्ता 2 BH 3 BH कत्ता को की 3 बेस को। अच्छा हेलो हाँ जी राम राम जी कौन बोल रहे हैं? खुशबू बात कर रही हूँ झलको से। आप कौन बोल रहे हो? रॉन्ग नंबर है। जो मौजिका ग्रुप है मौजिका होम्स है बिका जो बिल्डर ही बाने में फ़ोन करे हूँ बाका बेटा ने भी फ़ोन करे हो 5 बार फ़ोन करो बीका बाद में तो फ़ोन उठायो है पहली फ़ोन उठायो बाद में काट दियो फिर 5 बार फ़ोन करो तब मैं बाद में फ़ोन उठायो और फिर बाद बतायो कि भाई मैं झलको से खुशबू बोल रही हूँ तो रॉन्ग नंबर बोल की वह फ़ोन है वो काट दियो है। बनो बातचीत करने के लिए फ़ोन करो कि वह अपनी तरफों के कुछ बोलना चाहिए क्योंकि दोनों तरफों सुना तभी अपना पता लगे कि कुछ बात हुई है। तो मौजिका होम्स के अंदर में गया है महिलाओं बात करी ही जेंट्स बात करी ही थे पूरा देखे होगो। और सौ बड़ी बात तो यह कि अपनी सच्चाई रखने खातर बात करनी पड़े है। मौजिका ग्रुप को नापा फ़ोन करो है वह फ़ोन उठायो कोने और फ़ोन उठायो तब है बोला ही कि ये तो रॉन्ग नंबर ही थे गलती फ़ोन कर दियो। तो प्लीज़ वीडियो थे शेयर जरूर करिए और प्रशासन तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए कि वे कहें कि हरकत कर रही अभी तक बता रहे अभी कोई फ़ोन तक उठा के वह जवाब कौन दे रही। जय हिंद जय राजस्थान।